वेलकम बैक अगेन। हम कुछ इम्पोर्टेंट इडियमिक फ्रेजेस के बारे में पूछ रहे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पहले भी पूछे गए हैं। तो चलिए फिर हम डिस्कशन करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इडियमिक फ्रेजेस। फर्स्ट क्वेश्चन से ही वांटेड दिस एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या है? ही वांटेड दिस एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या है? ऑप्शन ए दिया है ओरली, ये नहीं होगा। इन डिस्क्लोजर मतलब ये भी नहीं होगा। इन डिटेल्स मतलब ये भी नहीं होगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब पेन और पेपर में, इसे हम इन राइटिंग भी बोल सकते हैं। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है पेन एंड पेपर में साइन करके एग्रीमेंट करके देने को इन ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं। द प्रेसिडेंट गेव अवे द प्राइजेस टू द विनर। यहाँ पर जो इडियमिक्स है और फ्रेजेस जो है वो गेव अवे है। गेव अवे का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना या देना, उसे हम बोलते हैं गेव अवे। दैट मीन्स गेव अवे का जो सही मतलब होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जब तो विनर्स लोगों को प्रेसिडेंट किया कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए, उससे बोलते हैं गेव अवे। गेव अवे का सही मतलब जो है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट, आई एम श्योर द गर्ल्स विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स। आई एम श्योर द गर्ल्स विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स। यहाँ पर जो इडियम फ्रेजेस है वो टूथ एंड नेल है। टूथ एंड नेल का मतलब विथ ऑल देयर माइट। विथ ऑल देयर माइट इसका मतलब क्या होता है? विथ ऑल देयर माइट का मतलब होता है विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ। विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ होता है, तो इसका मतलब क्या है? उसके उनके पूरा ताकत के साथ उनके राइट्स के लिए लड़ाई करने को टूथ एंड नेल कहा जाता है। तो टूथ एंड नेल का जो इडियम है उसका सही मीनिंग जो है विथ ऑल देयर माइट, दैट मीन्स विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ। You need to improve your work because it is not up to mark. You need to improve your work because it is not up to mark. Up to mark का मतलब क्या होता है? इसका अलग तरह का भी एक इडोमिक फ्रेजेस पूछा है। अप टू मार्क का मतलब होता है और भी पूछता है अप टू स्क्रैच, SCRATCH। अप टू स्नॉप्स भी बोलता है, इसका एक ही मीनिंग होता है। अप टू स्नॉप्स भी बोलता है, इसका मतलब क्या होता है? एज गुड एज अदर्स होता है। अप टू मार्क्स मतलब बाकियों के जैसा सेम नहीं है। दैट मीन्स अलग लोगों का इफिशियंसी जितना है आपकी इम्प्रूवमेंट में उतना इफिशियंसी नहीं है। काम की इफिशियंसी उतना ही है बाकियों के साथ। इसका मतलब अप टू मार्क का मतलब अपडेट करना। दैट मीन्स एज गुड एज अदर्स या एज गुड एज वन शुड बी इन द ग्रुप। मतलब अगर ग्रुप है तो वहाँ सब लोगों का इफिशियंसी जितना है आप लोगों को भी उतना इम्प्रूव करके अपडेट होने को कहा जाता है अप टू द मार्क। दैट मीन्स एज गुड एज अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ए हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब ये एक डिफिकल्ट चीज होता है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या होता है? ए डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम टू डील विथ। मतलब किसी को मनाना या किसी काम करना वो डिफिकल्ट हो तो इसे बोलता है हार्ड नट टू क्रैक। दैट मीन्स ए डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम्स टू डील विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर gave his assistant a peace of mind. The manager gave his assistant ए पीस ऑफ माइंड। ए पीस ऑफ माइंड का मतलब स्कोल्डिंग होना है, मतलब गाली करना या स्कोल्ड करने को हम बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। मतलब टू टेल समबडी दैट यू डिसअप्रूव ऑफ देयर बिहेवियर और आर एंग्री विथ देम। मतलब कुछ भी उनके साथ नाराज होना या उनके ऊपर गुस्सा करने को कहा जाता है ए पीस ऑफ माइंड। दैट मीन्स इसका जो सही आंसर होता है वो होगा स्कोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज ऑब्जर्वेशन वेयर बिसाइड द मार्क। हिज ऑब्जर्वेशन वेयर बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क मतलब होता है इरिलेवेंट। दैट मीन्स नॉट टू बी एक्यूरेट, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं है, एग्जैक्टली वही नहीं है। तो बिसाइड द मार्क का मतलब होता है जो उसका ऑब्जर्वेशन या जो रीडिंग्स आया था वो इरिलेवेंट आया था। इसका मतलब जो आना चाहिए वो नहीं आया था। दैट मीन्स इरिलेवेंट का मतलब क्या है? नॉट टू बी एक्यूरेट। योर रिपोर्ट ऑफ द मैटर इज ऑल मूनशाइन। अगेन योर रिपोर्ट ऑफ द मैटर इज ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन का मतलब इसका होता है कॉन्कक्टेड। कॉन्कक्टेड होता है, इसका मतलब सिली टॉक। सिली टॉक होता है।
सिली या फनी होता है, सिली टॉक या नॉनसेंस होता है, उसे हम कहते हैं ऑल मून साइंस। ऑल मून साइंस का मतलब होता है कॉन्कटेड, और कॉन्कटेड का मतलब क्या होता है, सिली टॉक या नॉनसेंस या फनी टाइप की बातें को हम सिली टॉक बोलते हैं। एट द पुलिस स्टेशन ही शोड ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ये शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स। और हम पहले भी डिस्कशन किए थे, एक क्लीन पेयर ऑफ हैंड्स मतलब वो होता है मासूम होता है या इनोसेंट होता है, जिसका कोई दोष नहीं होता। यहाँ पर वो लगा है एट द पुलिस स्टेशन ही शोड ए क्लीन पेयर ऑफ हील। क्लीन पेयर ऑफ हील का मतलब क्या है, रेन अवे, दैट मीन्स भाग जाना, जल्दी से भाग जाना, दैट मीन्स रेन अवे, और टू रन अवे फास्ट, और टू फ्ली स्विफ्टली, टू फ्ली स्विफ्टली वहीं से भाग जाने को, जल्दी से भाग जाने को बोला जाता है सोड ए क्लीन पेयर ऑफ हैंड। इसका मतलब रन अवे या टू फ्ली स्विफ्टली और टू रन अवे फास्ट। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी। ब्रोक ऑफ का मतलब इमीडिएटली बांध हो जाना, मतलब चुप हो जाना। तो इसका जो सही आंसर होता है वो सडनली स्टॉप्ड हो गया, मतलब हठात जो होते हैं वो जल्दी से ही बंद हो जाना, इमीडिएटली चुपचाप सी हो जाना, उसे बोला जाता है ब्रोक अप। दैट मीन्स ही ब्रोक अप इन द स्टोरी, इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी का मतलब जो ब्रोकअप होता है उसका जो मीनिंग होता है सडनली बंद हो जाना, दैट मीन्स सडनली स्टॉप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन added fuel to the fire, added fuel to the fire। your remarks during the discussion added fuel to the power, added fuel to the power का मतलब क्या है, जो होते हैं वो ओर्सेंड द मैटर, मतलब हालात को और भी बदतर करना, ओर्सेंस द मैटर, ओर्सेंस द मैटर। इसका मतलब जो होता है वो होता है एडेड फ्यूल टू द पावर। नहीं तो टू मेक एन आर्गुमेंट कंटिन्यू, अगर डिस्कशन हो रहा है तो उसे और भी ज़्यादा खींचना, उसे बोला जाता है एडेड फ्यूल टू द पावर, मेकिंग द सिचुएशन वर्सन। या वो जो डिस्कशन कुछ भी चल रहा है तो उसे और भी मतलब खींचना, ज़्यादा डिस्कशन करने को हम बोल रहे हैं एडेड फ्यूल टू द पावर, फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर्स डीलिंग आर अपॉन एंड एबव बोर्ड। माई फादर, my father's dealings are upon and above board। above board का मतलब क्या होता है, above board का मतलब legal and honest होता है, that means without any secret, that means very clear, without any secret। above board मतलब लीगल एंड ऑनेस्ट होता है, जो कि वेरी क्लियर, और विदाउट एनी सीक्रेट। इसका जो सही आंसर होता है वो विदाउट एनी सीक्रेट होगा, और वेरी क्लियर भी हो सकता है, ये भी कभी कभी हो सकता है। विदाउट एनी सीक्रेट का मतलब तो वो क्लियर ही है, तो एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी सीक्रेट या वेरी क्लियर। और इसे अदरवाइज आप बोल सकते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, winning the competition was quite a feather in my cap। winning the competition was quite a feather in my cap। quite a feather in my cap का मतलब होता है an action that you can be proud, an action that you can be proud, proud इसका मतलब यही होता है, that means एक अचीवमेंट होता है जिसे तुम गर्व कर सकते हो। तो जो इडियम्स ए फीदर इन माई कैप का मतलब होता है अन अचीवमेंट, दैट मीन्स क्या होता है, an action that you can be proud of। इसका जो सही आंसर होता है अचीवमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।